ने जिस पुरजोश और पुरजोर अंदाज में अपनी बात रखी, ये जो है ना वो मेरे लिए भी किया है, तो जो है वो आखिर तक जो है ना मेरी आवाज़ दोस्तों बातें तो आखिर में बहुत दिल को जो ना हंस लगी हो और बहुत इस तरीके से जो है ना वो बात करना जो है ना वो करना। मैं जो साथी प्रमोट में हूँ, तमाम साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो साथी इससे ख़राब मौसम में तकलीफ आए, तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत सारी शिकायतें और बहुत सारे जो है वो गिले वाइस ऑफ पाकिस्तान स्टील ऑफिसर्स से जो है वो दोस्तों के बनते हैं, और उसमें जो सबसे बड़ा गिला और सबसे बड़ी शिकायत जो है ना वो हमारा धीमापन। मैं जो है वो ये खराबी जो है ना वो ये भी है मेरे में कि मैं जो तारीख है ना उसको आमतौर पे भूलता नहीं हूँ। अगर किसी ने जो है ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में अगर किसी से कोई मुलाकात हुई हो और कोई उसमें ऐसी बात हो जो याद रखने वाली हो, तो वो भी याद रहती है। तो तसलसल से जब निकल के हम छलांग लगा के जो है वो आज में जब चीज़ों को देख रहे होते हैं, फिर हम जो है वो फैसले गलत कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम तसलसल में देखते हैं चीज़ों को, तो फिर ही हम जो है वो नताइज भी जो है वो उसके ऊपर भी जो हम जो है ना वो सही तरीके से जो है ना वो पहुँच सकें। हम जो है वो जो आज का जितना भी प्रोपेगेंडा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर जो है वो वाकई अगर ये कोई पैमाना है कि मौजूदा जो दौर में कि जब सबसे ज़्यादा किसी को बुरा कहा जाए, फिर लोगों के अंदर ज़रूर ये सवाल उठता है कि यार सब कैसे इसको बुरा कह सकते हैं। तो कोई तो इसमें कोई ना कोई ऐसी जो बाकी को सच पहुँचाती है। तो इसलिए लाजिम हो गया है कि स्कूल में बचने वाले 90-99% जो हैंडल है उसमें जो है वो 22 कि कोई ना लॉजिक है, ना मंतक है, ना कोई अपनी दलील है। और अगर ये कहा जाए कि जो है वो इंतहाई जाहिलाना अंदाज में, और इसका एक मुजाहरा जो है वो आजकल जो है वो फील्ड में घूम रहा है कि अपील जो है वो बना के दी गई है, जिसमें वो उस अपील में खुद लिखा गया है कि जी मैं 6 महीने का हूँ, मैं जो है वो TTC है मेरा इतने अरसे का। भाई अल्लाह के बंदे, अगर पॉलिसी में जो है वो ये लिखा है कि जो लोग लोअर क्वालिफिकेशन होंगे वो ऑप्शन देके उनको HS में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और जो ऑफिसर के क्राइटेरिया पे पूरे उतरते होंगे उनको असिस्टेंट मैनेजर बना दिया जाएगा। और जब वो 21 साल पूरे करेंगे उस प्लेसमेंट ऑफ डेट से, जब वो GO बने या जो है वो HSW1 में थे, उस वक्त से 21 साल पूरा करने पर उनको जो है डिप्टी मैनेजर बनाया जाएगा। तो फिर जो है वो कहाँ पे ये जो है वो कहा है कि जहाँ मैं आज अपील करते हुए ये कहूँ कि जी मैं 6 महीने आर्टिजन हूँ, मैं जो है वो TTC हूँ, मैं 1 साल हूँ, मैं 2 साल हूँ, ये जो है वो कहाँ पे। और यही वो बुनियादी नुक्ता था कि जब DPC का लेटर जो डिपार्टमेंट्स में आया था उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि आपने 2 साल वालों की लिस्टें भेजनी है, 1.5 साल वालों की भेजनी है, या 3 साल अप्रेंटिस भेजनी है, डिप्लोमा भेजनी है। उसमें सिंपल था कि जो असिस्टेंट मैनेजर है फला डेट से, वो जो है वो, और उनकी जो प्लेसमेंट डेट है 92 से पहले की HS में या जो है वो GO में, उनको जिनके 21 साल पूरे हो गए वो आप जो है ना वो भेजते। और यही वजह है कि जो जितने लोग इसमें जो है ना वो कहते हैं कि जी हम रह गए, उन तमाम लोग जो है वो अपने डिपार्टमेंट में चेक कर सकते हैं, चेक कर चुके हैं कि उनकी रिकमेंडेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो गई। और ये बेसिक जो है वो DPC थी जो कि जो है वो डिपार्टमेंट से बन के गई। फिर जो कुछ हुआ ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ, और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में भी बगैर किसी मतलब चेक करके हुआ, ये कहीं से दोबारा डाटा वेरीफाई नहीं हुआ। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो जिस डिपार्टमेंट में उनको 1 साल आर्टिजन लिख दिया वो रह गए, उसी ग्रुप के दूसरे डिपार्टमेंट ने उनको 2 साल लिख दिया, वो जो है वो प्रमोट होगा। और अब भी जो है वो जो अभी
जब हमने एक कमेटी बनाई, नवाज खटक साहब, शफीक साहब, जो है वो जावेद इकबाल भट्टी साहब, मेहदी साहब, इन लोगों पे मुश्तमिल, तो इन्होंने जो है वो हम इसने शाहनवाज ने जो है वो कहा, और जो साथी वैसे भी शाहनवाज से जाके मिले कि जी हमने जो है वो जो उस पॉलिसी में रिव्यू का जो हमें जो इख्तियार था, हमने उसके बुनियाद पे जो है वो ये, और आप देखें कि हमने एक अपील जो है ना वो बनाई है। अगर वो अभी फोटो स्टेट होकर आ गई तो अभी जो है ना वो दे देंगे। अभी फेज 1 की लाइट नहीं थी, देख रहे हैं और भी प्रयास को भेज दें मुस्तकिल से। लाइट आ गई सामने, मेरा ख्याल चल गई, दिखवा लें अगर लाइट है तो। एक अपील बनाई है जिसमें हमने इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया, जिसमें जो है वो पॉलिसी दी है हमने, पूरा वो जो जूनियर अफसर वाला सेक्शन है वो हमने दिया है, और उसके ऊपर से शुरू किया कि फलां उसके तहत जो है वो मुझे फलां सर्कुलर के तहत, तो सर्कुलर नंबर जो है वो आपने अपना लिखा, और सर्कुलर के तहत जो है वो मुझे एम बनाया गया था, और उसके बाद जो है वो इस क्राइटेरिया के तहत 21 साल पूरा करने पर मुझे जो है वो डिप्टी मैनेजर जो है बनाया गया था। जो फलां तारीख को जो प्रमोशन लेटर निकले उसमें चूँकि मेरा नाम नहीं है, इसलिए जो है ना मुझे जो है वो डिप्टी मैनेजर के ओहदे पर जो है वो तरक्की दी जाए। और नीचे जो है हमने सिर्फ मतलब नाम, पर्सनल नंबर, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट और डेट ऑफ प्लेसमेंट इन जियो ऑब्लिक जो है वो HS1, जो भी आपकी 92 से पहले की डेट हो, और जो मौजूदा डेट है जब आप अप्लाई करेंगे वो जो है ना, टोटल ये जो है ना वो अपील है। इसमें कहीं जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया कि मैं जो है वो 6 महीने हूँ, TTC हूँ, डायरेक्ट हूँ, स्पेशल ट्रेन हूँ, 1 साल हूँ, 1.5 साल हूँ, इस तरह की कोई बात नहीं। इसलिए कि पॉलिसी ये कहती है। और जहाँ तक रिव्यू का मामला है, तो रिव्यू आपने जो रिव्यू का जो क्वेश्चन होता है, कभी भी किसी भी कानूनी तौर पे देखें तो वो होता है जब किसी को रिलैक्स देना हो। जैसे आपने इफेक्टिव के केस में इसी पॉलिसी के तहत उनको जो है वो, जो लोग रह गए थे उनको जो है वो प्रमोट किया, और जो है वो आपने रिव्यू के जो क्वेश्चन था उसको जो है कंसिडर करते हुए आपने 40 से लेकर 60 तक के लोगों को एक वो कर लिया। तो ये एवरेज मार्किंग होती है, इसलिए इस दौरान इसमें जो लोग आते हैं उनको जो है वो प्रमोट होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तकरीबन इसी फार्मूले के ऊपर वो ऐसे साथी जो 92 से पहले HS2 थे, और जब 2009 में जो हमारे एम की जो लिस्टें निकली थी उसमें जो है वो जो एम थे, ये जो 229 के 7 के लोग, उनके जो है वो 100 कुछ लोग अभी भी जो है ना बाकी थे जो प्रमोट नहीं हो सके थे, उनकी जो है वो DPC के लिए जो है वो अप्रूवल के लिए केस जो है वो जा चुका है कि इनके लिए जो है वो उसी जो जियो वाला है, जो अभी बाद में जो कमेटी थी उसके क्राइटेरिया के बुनियाद पे इनको जो है प्रमोट करने की जो है वो DPC की परमिशन दी जाए। तो वो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी जो है ना वो जो साथी हैं वो जो है उसमें प्रमोट हो। और दूसरी बात जो है ना वो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जो इफेक्टिव है जिनको जो है वो डेट ऑफ प्रमोशन जो है वो 3/5/2005 दी गई, लेकिन फिक्सेशन के बेनिफिट नहीं दिए गए, और जब ये DPC होने जा रही थी तो उस दौरान जब ये DPC हुई तो वो प्रमोट नहीं हो सके थे। उस दौरान जब काम शुरू हो चुका था तो प्रमोट हुए थे। मेरी गुजारिश ये है कि वो भी लोग जो है वो सेम उसके ऊपर जो ना अपील बना के भेजे, इसलिए कि उनका केस जो है वो टकराता नहीं है, ना उनके केस में कोई चेंजिंग हुई। जो चेंजिंग हुई है वो ये हुई है कि वो पहले मरहले में प्रमोशन से रह गए थे, और सेकंड उसमें उनको भी 2 जून के जो लेटर था 2009 का, उसी के तहत उनको जो है ना असिस्टेंट मैनेजर पे प्रमोशन दी गई, जिससे उन तमाम लोगों को ये जो अपील है ये दोबारा जो है ना वो करनी चाहिए DM के प्रमोशन के लिए। जो साथी अभी अपील दें वो उसको जो है ना वो करें। दूसरी जो बातें हैं कि इसके और जो पहलू हो सकते हैं, एक पहलू ये है जो हमारे अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन जो हम एडुकेट चाहते हैं जिसकी एक अपनी फेस वैल्यू हो, जो इस तरह के जो सर्विस मैटर्स हैं उसको जो है ना वो बेहतर तौर पे समझ सकता हो, वो जो है ना वो हम चाहते हैं रशीद रिजवी को। अभी जो है वो रशीद रिजवी जो है ना वो उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया। हम चाहते हैं कि उनसे पहले हमारी पहली हमारी प्रायोरिटी वो होगी कि वो करें, और वो इसलिए है कि हम इस पूरी पॉलिसी को प्रोसेस करवाने जाना चाहते हैं। मतलब एक इशू तो ये है कि जो लोग रह गए वो अपनी जगह पे, लेकिन उसके साथ ये है कि पूरी पॉलिसी के आइंदा भी कोई इसको जो है वो इस पॉलिसी को टच ना करे। उसके लिए हम चाहते हैं कि हम पिटीशन तो नहीं होगी, सूट फाइल होगा, इसलिए कि हाई कोर्ट में जो है ना वो
कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन पे आप सर्विस मैटर नहीं लेके जा सकते। तो वो हम डिस्कस करेंगे उनसे, और उनसे जो डिस्कशन अगर हम उसको अफोर्ड कर सके उनको फाइनेंशियली, तो हमारी पहली तरजीह वो होंगे। और अगर वो नहीं हो सके तो फिर हम कोई अच्छा लॉयर जो है ना वो करेंगे। तो दोनों चीज़ें उसमें हो जाएंगी। एक जो है वो कुछ लोग इसमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, जितने लोग आना चाहते हैं वो भले से उसमें आएँ, लेकिन उससे ये अपील और यहाँ जो मामला हैं उसको हम उसके साथ कन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहते, ना किसी को मौका देना चाहते कि वो इसको जवाब बनाए। जो वो करना चाहते हैं वो हम उसको जो है ना वो नहीं करना चाहते। लेकिन जब उनसे हमारी एजुकेट से बात हो जाएगी तो फिर दोस्तों को कम्युनिकेट कर देंगे कि आया जो है ना उसमें अगर ज़्यादा लोग होते हैं तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो फिर उसमें करें। जिस हद तक भी हुआ मैक्सिमम सतह पे हुआ, हम जो है ना मैक्सिमम सतह पे जो है ना इसको खुद अफोर्ड करेंगे। जो खास तौर पे जो रह जाने वाले लोग हैं उनसे हमारी कोशिश होगी कि वो कंट्रीब्यूट ना करें, बल्कि जो लोग हो गए वो अपने साथियों के लिए कंट्रीब्यूट करें। और इसी वजह से हमने जो है वो अपने जो लोग हो गए साथी उनके ऊपर जो है ना वो 1000 रुपये फंड जो है कम्युनिकेट किया है। वो कि अभी बड़ी तादाद में नहीं मिला, ज़्यादातर लोगों के वादे हैं कि सैलरी मिलेगी तो देंगे, लेकिन उसका मकसद यही था कि जो है वो फंड जो है ना वो किया जाए। फंड हमारे पास जो है ना है मौजूद, लेकिन वो फंड अब हमारे पास इस वक्त वही फंड मौजूद है जो शादमानी के लिए था। और जब भी हमारी ये होती है कोशिश कि हम इसकी तरफ बढ़ें, कोई ना कोई बीच में जो है वो आ जाता है। फिर आप जो है ना वो जैसे अभी हमने हैंडबिल में लिखा कि जी हम दावत नहीं खाएंगे, तो वो जुमला थोड़ा सा अधूरा रह गया। दावत इसलिए नहीं खाएंगे कि हम समझते हैं कि अभी हमारी खुशी मुकम्मल नहीं हुई है। तो ये इसी वजह से हम इस तरह के इजहार इसीलिए करते हैं। और आपको पता होगा कि अभी हमने इस दफ़ा जो है वो मैनेजमेंट के पास जाके शुक्रिया नहीं अदा किया। हालांकि जब पहला प्रमोशन हुआ था या पॉलिसी मंजूर हुई थी तो इस दफ़ा भी हम बड़े पैमाने पे कर सकते थे, लेकिन हम समझते हैं कि अब जो है वो ये जो किया गया ये पहले से ज़्यादा जो है ना वो बुरे तरीके से जो है ना लोगों को छोड़ा गया। पहले अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन था अब वो भी नहीं था, उसके बावजूद लोगों को छोड़ा गया। जो दूसरे मतलब मामलात है, एक लोगों के जहन में ये बात है कि भाई हमें जो है वो एकदम से कोई लड़ना चाहिए। तो मैं जो है वो 2-3 बातें आपसे जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, और जिसको मैं बुनियाद समझता हूँ इस बात की कि ये जो लोग रहे हैं उसके पीछे अगर जब हम कहते हैं कि साजिश है तो उसकी जो है ना क्या मतलब दलील क्या है। तो उसमें एक जो हमें समझ में आता है वो ये कि चार्टर डिमांड जो है वो टेबल पर है। दूसरी मतलब जो पहली चार्टर डिमांड है उसके डिफरेंसेस आज तक जो है वो दूर नहीं किए जा सके। अभी इस बजट में जो है गवर्नमेंट ने जो है वो नए पे स्केल जो है ना नाफिज कर दिए हैं, जो उसूली तौर पे जो है ना उसी रेशो से पाकिस्तान स्टील के अफसरों पे भी नाफिज होने। और जब वो नाफिज होंगे जो अभी जो ये बने हैं पे स्केल, उसमें जो है वो 5 जो हमारे उसके मुताबिक 5 हैं, हो सकता है कि 4 या 5 हो जो एडहॉक हैं, वो जो है ना उसमें मर्ज होंगे। तो ये जो है 55 से लेके 65% जो है ना वो मर्जर बनता है, जो अभी इस वक्त बेसिक है। जब आप ये देखें कि अगर जो गवर्नमेंट ने पे स्केल बनाया वो इसी फार्मूले पर है, तो अगर इसी फार्मूले पे स्टील मिल में बनेंगे तो उससे जो पेरोल इंक्रीज करेगा तो उसमें और चार्टर डिमांड ये दोनों कैसे बैलेंस होगी, कहाँ से होगी। और प्लस ये कि जो हमारा मुतालबा है कि जो पहले वाले डिफरेंसेस हैं और जो इस चार्टर डिमांड से डिफरेंसेस बन रहे हैं, ये एक साथ आप मामला ख़त्म करें। आप भले पिछली जो डिमांड है उससे बड़ी डिमांड दे दें, हमने कभी भी जो है ना वो इसके ऊपर रुकावट बनने की कोशिश नहीं की। हम हमेशा जो मुतालबा करते हैं वो ये कि जो है वो पाकिस्तान स्टील के ख़राब माली हालात के बावजूद ये क्या जो है ना वो कौन सा इंसाफ है कि सिर्फ एक सिम्त में जो है वो सारी चीज़ें जो है ना वो दी जाए, और जो ऑफिसर्स जो है ना वो है उनको हर चीज़ में जो है वो छोड़ दिया जाए, भले वो सैलरी का मसला हो, अलाउंसेस का मसला हो या प्रमोशंस का मसला। तो ये जो एक सीन है ये एक ऐसा है कि जिसमें आपको कंसंट्रेट करना पड़ता है कि आप जो सिर्फ रह गए लोग उनके लिए एहतजाज पे निकले, या उनके लिए आप पूरी लड़ाई बना दें, या जो है वो एक कलेक्टिव जो वो है जो 5000 अफसरों का मसला है, जो HS में जो साथी है उनका मसला है, उसको जो है ना वो करके करें। तो यहाँ पे तरजीहात जो है ना वो बनानी जो है ना वो ज़रूरी होती है। और हम ये समझते हैं कि इस वक्त की तरजीह ये है कि चार्टर डिमांड के साथ ऑफिसर्स के डिफरेंसेस जो है वो ख़त्म हों, और
तरजीह ये है कि जो पे स्केल जो गवर्नमेंट ने नाफिज किए हैं, ये जो है वो फौरी तौर पे इसका निफाज जो है वो पाकिस्तान स्टील के अफसरों पे और जो HSW के लोग हैं उन पे भी किया जाए। तो थोड़ा सा जो है ना इन सब चीज़ों को बैलेंस करने वाली बात। तो मेरी बिल्कुल उस पर यही है, जैसे आसिफ ने जो है ना वो आपको इसमें शामिल करके कहा कि जो सबसे जो ज़्यादा नुकसान जो है ना वो हुआ है स्टील मिल के अफसरों को, और जिसको मुसलसल जो है ना वो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जो ना ये जो ऑफिसर्स का इत्तेहाद है इसको जो है वो तकसीम किया जाए। मैं समझता हूँ हमने ये पिछला पहला हैंड बिल था ऐसा कि जिसमें जो है वो हमने कुछ लोगों पे अपना जो हमारा एक अपना मेयार होता था उससे नीचे जाके जो है ना वो हमें तनकीद करनी पड़ी। ये दोस्तों का इतना प्रेशर था कि आप जो है वो लोग आप पे तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं, प्रोपेगेंडे करते हैं, आप किसी बात का जो है वो जवाब नहीं देते, जो कि इसका ऐसा लगता है कि जैसे हमने ये सब चीज़ों को कबूल कर लिया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि उसी बात पे एग्जीक्यूटिव में भी ये मामला आया तो दोस्तों ने जो है ना वो इसको किया कि ठीक है इसको जो है ना वो सिलसिले को करें। लेकिन जो है ना हम इस राह पे चलना नहीं चाहते, हम किसी से हमारा इस पे जो है ना मुकाबलाबाजी नहीं करना चाहते, किसी के जो है वो गालम गलोच का जवाब जो है गालम गलोच से नहीं देना चाहते। और ये इस बात का जो है वो सबूत है और ये बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है और आसिफ ने जितने अच्छे तरीके से यहाँ पे वो बात की है कि हम जो है ना वो उस रब करीम के जितने शुक्रगुजार हों कम है कि तमाम तर कोशिशों और तमाम तर ताकत के बावजूद आज भी पाकिस्तान स्टील में अफसरों के हवाले से वाइज जो है वो फैसला कुन जो है ना वो हैसियत जो है ना वो रखती है। और हमें अपने आप को ये साबित करने के लिए कि आप लोगों की तवक्कात पर पूरा उतरना चाहते हैं, सरगर्म रहना चाहते हैं और जो है वो हर लम्हे में इस बात को बुनियाद बनाते हैं कि ऑफिसर्स को अपने कलेक्टिव इश्यूज पे तकसीम नहीं होना चाहिए। ये जो खैंचातानी है ये चलती रहेगी, इससे आप नहीं रोक सकते। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है और हमने आज जो जॉइंट एम्प्लॉइज एक्शन कमेटी की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी, खासतौर पे वो ऑर्गेनाइजेशन जो इस कैडर से ताल्लुक़ रखती हैं या इससे मुताल्लिक़ हैं, जो ट्रेड यूनियन है, उन सबको बुलाया है। बहुत सारे साथी यहाँ पर जो है ना वो टॉप्स के साथी मौजूद हैं, सिंधी ऑपोजिशन के साथी मौजूद हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने माजरत कर ली थी, कुछ यूनियनों के साथी जो है ना यहाँ पर मौजूद हैं। तो वो हमारी कोशिश ये थी कि अगर हम बाकायदा प्रोग्राम करते तो उन तमाम साथियों को इज़हार ख्याल का मौका देते। और चूँकि प्रोग्राम हमने पोस्टपोन किया और फिर उसमें जो है वो हम फिर भी उसके बावजूद चूँकि साथी जमा हुए तो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और ये नहीं है, हमारे दरमियान जो है वो मतलब असगर जंजुआ साहब मौजूद हैं और साथी इस तरह के बहुत सारे जो है ना मौजूद हैं जो जिनका उस इफेक्टिव के उसमें जो है ना बड़ा बुनियादी किरदार है उस मसले को हल कराने में। लेकिन जो मामला जिस तरीके से चल रहा है वो तंजीमकारी नहीं है, वो जो है वो ग्रोहबंदी है, ग्रुपबाजी है, वो एक ताकत का दुमछल्ला बन के ये समझना कि इतने बुरे हालात में मैं अपना काम करवा के जो है वो निकल जाऊं, ये उसकी जल्दी है। कल जो है वो हमारे एक साथी जो है वो ऑफिसर क्लब के प्रोग्राम में गए, राव खालिद साहब जो है, और मैंने कभी जो है वो इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो वाहिद ओहदेदार थे जिनकी डिमांड के ऊपर उनका ओहदा, जिस ओहदे पर वो वाइस प्रेसिडेंट थे, उनकी डिमांड पे जो है ना वो ओहदा दिया गया। मतलब ये ऐसा नहीं है। और इसके बावजूद अब भी अगर गए तो जिन दोस्तों ने बात की उनने कहा कि मैं लड़ नहीं सकता, सिंपल बात ये कि मैं लड़ नहीं सकता। और जब वो उनका ट्रांसफ़र जो है वो जब पिछले दिनों जब ऑफिस बेरर्स के इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहे थे तो उनका सिर्फ ट्रांसफ़र शिफ्ट से जनरल में हुआ था और इससे ज़्यादा अभी उनके ऊपर कोई इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं आन पड़ी थी। तो वो जब से उन्होंने दोबारा अपना जो है वो शिफ्ट में करवाया तो उस वक्त से जो है वो उनका ट्रैक जो है ना वो ये था। हमने अतुल इम्कान कोशिश की, हमने माजी में भी किसी को निकालने और रखने वाले जो है ना उस पर नहीं किया, ना हमने कोशिश की कि कभी कोई बहुत ही अथॉरिटेरियन अंदाज में हम करें। हमने कोशिश की कि एक साथी यहाँ मिले हैं, एक सीखने का अमल है, ऐसी रिवायात इस तरीके से काम के तरीके कभी रहे नहीं है स्टील मिल में, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी चाहिए और एक सीखने का अमल जो है ना इसको करार देना चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता हम चलेंगे और जब
इंशाल्लाह ताला जो है वो 6 तारीख से जो है वो हाई कोर्ट जो है ना उसकी छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी और वो दोबारा जो है वो फंक्शन करना शुरू कर देगी। तो इंशाल्लाह केस जो है ना जो हमारी पिटीशन है हाई कोर्ट में वो लगेगी और जो है ये रजिस्ट्रेशन वाला मसला भी हल हो जाएगा। और जब रजिस्ट्रेशन वाला मसला हल हो जाएगा तो जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा कि हम दोबारा जो है वो अपनी पूरी एग्जीक्यूटिव को जो है लोगों के सामने जो है वो पेश करेंगे। अगर लोग समझते होंगे कि इस एग्जीक्यूटिव ने जो है वो अपने इंतखाब का हक अदा नहीं किया तो लोग किसी को भी मुंतखब करें, सारा मामला जो है ना उनको शिफ्ट हो जाएगा। इसमें कोई जो है वो नहीं होगी और कोई ऐसा नहीं है कोई समझे कि कोई एक दफ़ा यहाँ पे बन के बैठ गया तो वो हमेशा के लिए होगा। तो मैं आखिरी अल्फाज में अजान का वक्त जो है ना वो होना चाहता है और मौसम भी ऐसा ही है तो ये अर्ज करना चाहता हूँ कि कोई उसमें वो नहीं है। ये जो साथी जो यहाँ पे कमेटी बनी है इसमें हमने कोशिश की थी कि 2 और साथियों को इसमें जो है ना वो रखें। एक जो है वो एग्जीक्यूटिव से बाहर से जो है वो आबिद है हमारे पावर गवर्नमेंट के साथ साथी हैं PTC से उनको रखें और एक हमारी कोशिश की कि जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनमें से रखें। तो जो डिप्लोमा होल्डर्स ने जो नाम मतलब सजेस्ट किया था तो वो तो साथ जो है ना वो आज सुबह भी जो पॉइंट पे साथी थे उनको पता होगा कि वो तो कहते हैं कि जी आपने हमें बेस बना के तो ये पूरा काम करवाया तो हमें आपने छोड़ दिया है और आप हमारी जो है ना वो मुखालफत जो है ना वो कर रहे हैं। तो वो तो खैर अब उनका तो पता नहीं कि वो रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि साथी आबिद जो है ना वो इस सारे मामले में साथ रहें और जो अभी तक की जो पेशरफ्त हुई है जो मीटिंग हुई है उसमें ये जो मामला चल रहा है जो 1+1 के हवाले से उस पर तो नई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। वो ये इस पर जो है ना वो काम कर रहे हैं और उन्होंने एक जो है ना वो कंफर्मेशन के लिए तो जो केसेस बना के लोगों ने भेजे हैं उसमें यही है कि जी ये मेरा ग्रुप था और मुझे फला लेटर के तहत जो है वो मतलब प्लांट पे पोस्ट किया गया और उसके बाद फला सन में जो है मुझे 2 साल जो है ना वो मेरा चूँकि बॉन्ड था 15,000 का या जो भी उसमें था कि ये 2 साल करार दिया गया। तो इन्होंने जो है वो अभी MPC भेजा है कि इनकी इंडक्शन जो है वो किस उसमें हुई। मतलब कई लोग थे जिनको 2 साल था फिर बाद में 1 साल किया गया। तो वो एक तो भेजा कंफर्मेशन के लिए और दूसरा ये कि उन्होंने जो 6 महीने और जो बाकी लोग रह गए हैं उनकी लिस्टें जो है ना वो अलहदा कर ली हैं। शाहनवाज का कहना ये है कि जी आप जो है ना वो CO से मिल के हमें जो है कोई भी ऐसा जो है ना वो करवा दें मतलब एक हम इसको रीओपन कर सकें और रीओपन करके हम इसको जो है ना फिर जो आपका दावा है पॉलिसी के हवाले से कि AM बना था और उसी क्राइटेरिया पे DM बनना था तो हम उसके लिए इनिशिएटिव जो है ना वो कर देंगे। तो चूँकि आज बोर्ड की मीटिंग थी तो इसलिए जो है ना वो अभी तक इस लेटर आने के बाद से हम वाकिफ से हमने मिलने की कोशिश नहीं की है। डायरेक्टर से और JMNP से हमारी कई मुलाकातें हुई हैं। तो अब हम जो है वो कल जो है ना उनको अप्लाई करेंगे मतलब कि उनसे मिलने की कोशिश करेंगे और पहली हमारी वो है कि जिन वो इस तरह का कोई लेटर जो ना हम दें और उसके ऊपर करें। दूसरा जो आपकी अपीलें जाएंगी वो अपीलें भी चूँकि एज पर पॉलिसी होंगी तो यकीनन उसके ऊपर भी जो है वो कार्रवाई होगी। हमारी कोशिश ये है पॉलिसी के खिलाफ लोगों को छोड़ा है तो इनिशिएट भी वो करें। अगर वो ऊपर की रुकावट होती है तो फिर हम जो है ना अपना उसमें जो ना करें, लेकिन हम इसको जो है ना वो तनाज़ा नहीं बनाना चाहते। हम अपनी कोशिश करेंगे और हम चाहेंगे कि A&P अपनी तरफ से जो है ना वो बना के भेजें। तो ये है और उम्मीद की जाती है कि जो मतलब ये जो साल जो है ना जो दूसरे वाले मामला हैं ये तो इंशाल्लाह जो है ना विदिन अ मंथ जो है ना वो लेटर आ जाएंगे और इसके लिए जो है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए कि अगर ये दोबारा वो करने जाएगा तो मेरा ये अपना ख्याल है कि 2-3 महीने के अंदर जो है ना इसको वो करेंगे। ये मतलब वो है। इसमें मैं फिर बार बार कहता हूँ कि जो है वो इस इत्तेहाद को कायम रखें और इस बुनियाद के ऊपर कि जो लोग हो गए वो अपने आप को ये मत समझें। कई जो आसिफ ने तो बहुत खुल के बात की कि जो है बहुत लोग ये समझते हैं कि जी बस हमारा हो गया अब क्योंकि इस पॉलिसी में और कुछ नहीं है तो अगर जो है वो इस मामले में ना भी पढ़ा जाए तो क्या है। तो मैं सिर्फ याद कराना चाहता हूँ कि जो है वो जो कैरियर प्लानिंग पॉलिसी थी वो बोर्ड से मंजूर हुई थी, मिनिस्ट्री से मंजूर हुई थी जो HSW की जो कैरियर प्लानिंग पॉलिसी। तो ऐसा नहीं है कि जो है ना वो आज हम जो है ना ये समझे कि ये सब बोर्ड से मंजूर होकर आ रहा है। यहाँ ये मुल्क है, इसमें बड़ी बड़ी बदमाशियाँ आप जो है सुप्रीम कोर्ट की जो तस्दीक होते देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बदमाशियाँ देख रहे हैं। तो इससे नहीं, इसको हम अगर प्रोटेस्ट कर सकते हैं तो सिर्फ अपने इत्तेहाद से। जैसे
KSC के लोगों ने 3 महीने जदोजहद की, लेकिन आखिर नतीजे के तौर पे वो लोग ज़्यादा कामयाब हुए जिन्होंने तहरीक में हिस्सा लिया और BSS के फॉर्म नहीं भरे। आप देख लें आखिरी फैसला क्या हुआ कि रज़ाकाराना तौर पे जिन्होंने BSS के फॉर्म भरे उनको तो हिसाब दे दिया जाएगा, और जो लोग जिन्होंने BSS के फॉर्म नहीं भरे वो दोबारा अपनी जो है वो जॉब्स के ऊपर जो रेस्टोर हो जाएंगे, और वो तमाम जो है वो बकायदा जो 3 महीने से उनकी तनख्वाहें रोकी हैं वो दे दी जाएंगी। तो इत्तेहाद में रह के जो है वो जो बरकत है और जो कामयाबी है वो किसी और तरीके से नहीं है। किसी के पास जो है वो अलादीन का चिराग नहीं है। अगर किसी की तरजीह होगी तो वो चार्ट आउट डिमांड होगा, अफसरों की प्रमोशन नहीं होगी। तो जो लोग बेवकूफ़ी में जो है वो समझते हैं कि ये चार्ट आउट डिमांड छोड़ के हमारे प्रमोशन कराएंगे, वो सिवाय जो है वो उन चीज़ों को मजबूत करने के वो अपने लिए कोई भला नहीं कर रहे। ये सफीक साहब मौजूद है, ये अपील आ गई है, वो दूसरे भी क्यों काफ़ी अपील जो है ना वो सफीक साहब का था कि ले लें। और मैं इस पर जो है ना वो एक दफ़ा फिर आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो हमारी कोशिश होगी कि रमज़ान के अंदर जो है ना हम कुछ ऐसे प्रोग्राम कर लें कि ये जो कमी है आज की जो है वो किसी बड़ी अफ्तार पार्टी जो है ना उस पर अरेंज कर लें और उसके ऊपर फिर एक शेयर कर लें थोड़ा सा एक पैगाम भी जो है ना। आज का पैगाम भी बहुत अच्छा है, ख़राब मौसम और पोस्टपोन करने के मैसेज के बावजूद जो है ना एक अच्छी खासी तादाद जो है ना यहाँ दोस्तों की तशरीफ़ लाई। तो इंशाल्लाह ये हम कोशिश करेंगे कि पहली जो अशरा होगा रमज़ान का उसी में जो है वो किसी जगह कोई अफ्तार जो है ना वो कर लें, ताकि एक फिर मैसेज जो है वो एक बड़ा मैसेज जो है ना वो मैनेजमेंट को जा सके। और बाकी जो है वो जो हैंड बिलिंग है या जो मतलब खतो किताबत है, मुलाकातें, वो सिलसिला जारी रहेगा और कोशिश करेंगे कि पहले से ज़्यादा बेहतर तौर पे जो है वो आपसे कम्युनिकेशन रहे। और ख़ास तौर पे जो B टीम के हवाले से जो है ना किसी और साथी को जो है ना वो वहाँ की जिम्मेदारी है हम जो है वो तफवीज़ करें। तो बस मैं इस पर बहुत बहुत एक दफ़ा आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सवाल करना चाहें? हाँ भले से उसमें कर लें, टाइम देख लें, थोड़ा सा कोशिश करेंगे जो बात हो गई है वो जो है वो ना